बेसिक कह सकते हैं। लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या चीजें पढ़ी थी? स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा था, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब इनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है। क्लियर हो गई ये चीज? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वेव हमारी दो तरीके की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में भी पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम लोग उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। उसके आगे की कहानी क्या है कि एक मान लेते हैं रेड कलर है, रेड कलर का। इसको एक डार्क रूम में ले जाओ जो बिल्कुल अंधेरा है। ये कलर दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है। और अगर हम लोग एक रेड हॉट आयरन बॉल ले जाएं, रेड हॉट आयरन बॉल, ठीक है, ये दिखेगा? ये दिखेगा। यस। क्यों? ये नहीं दिखा, ये दिखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। और ये जो चीज दिख रही है ये रेडिएशन की वजह से दिख रहा है। रेडिएशन। और ये किस लिए नहीं दिखा? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। तो इसका मतलब हमको चीजें दो तरीके से दिखती हैं, एक रिफ्लेक्शन की वजह से, दूसरा रेडिएशन की वजह से। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अगर हम लोग किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पे लाइट को गिराएं तो ये लाइट क्या होती है? ऐसे इंसिडेंट होती है और ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हेन, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट when a ray of light incident on a plane polish surface, it is bounced back in the same medium. This phenomena is called reflection of light. When a ray of light incident on a plane polished surface, it is bounce back in the same medium. This phenomena is called reflection of light. ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये नॉर्मल हो गया। ये मीडियम सेम ही तो है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके आगे देखो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन है? आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के। क्लियर? उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा ला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। लिखेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane। इसका अरेंजमेंट देखो कैसे होता है। इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे, कौन? ये वाली। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये हो गया। अब ये नॉर्मल मान लो, तो ये अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। क्लियर? अब ये एक ही प्लेन में है, देखो कहीं पे ड्रॉ कर दे तो एक ही प्लेन में हो जाएंगे। इसको इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई? क्लियर? आगे देखते हैं, इसी पे क्वेश्चन करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। मान लेते हैं एक सर्कल है जिसकी रेडियस है आर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हैं इसमें। एक लाइट रे आती है, इंसिडेंस होती है, टकराती है, टकराने के बाद ये 90 डिग्री पे चली जाती है ऊपर। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालना है। हम जानते हैं 90 डिग्री पे है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कहाँ पॉइंट लाई करेगा? इस पॉइंट पे लाई करेगा। ये एक्सेस बना लो ऐसे, ये ठीक है। अगर ये 45 डिग्री बना है तो ये भी 45 होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसको ऐसे मान लो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y। ओके, और ये रेडियस है r, तो ये भी r होगी। हमें पॉइंट निकालने हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, y। हमें x और y ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लगाते हैं, नामकरण कर देते हैं OPM, इन ट्राइंगल POM। साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ साइन थीटा कितना है? साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? y, हाइपोटेनस कितना है? r, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इज इक्वल टू y अपॉन r। हमें चाहिए क्या? y। इसको इधर भेज दो, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? r/√2। y निकल आया।
अब हमें x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, यहाँ cos 45 लगा दो, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है r, तो x बाई r। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इज इक्वल टू x बाई r। हमें x निकालना है, इसको इधर भेज दें, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाई √2। तो देखो x और y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x और y की वैल्यू क्या आ गई r/√2। दूसरा कितना आ गया r/√2। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आंसर आ गया। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। मान लेते हैं सर्कल है, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये हो गया, ये हो गया। एक लाइट रे आई आने के बाद ये टकराने के बाद ये 120 डिग्री पे चली गई। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इससे, तो अगर ये एंगल आई एंगल आर के, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 120। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो, तो इस पॉइंट को मान लो P और x y। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस हमारी x हो गई और ये डिस्टेंस y हो गई। क्लियर। ये एंगल थीटा हो गया, इसको O मान लो, इसको M मान लो। फिर अगर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं इसको। अब यहाँ फिर वही लगाते हैं इसी टाइप से, साइन 60 लगाओ। साइन 60 क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी रेडियस r मान लो, तो ये भी r हो जाएगा। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा y अपान r। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू y अपान r। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा √3r/2। ये y हमने निकाल लिया। साइन थीटा लगाओ, कॉस थीटा लगाओ, कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x बाई r। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू x बाई r। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r/2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा √3r/2। ओके। तो कोऑर्डिनेट हमारे इस पॉइंट के मिल जाएंगे, P पॉइंट के। x की जगह कितना रखेंगे r/2 और y की जगह कितना रखेंगे √3r/2। ओके। r क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, r क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर हो गई।